नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि चुनावी रुझानों की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से कांग्रेस, बीजेपी और जो कि केजरीवाल की पार्टी है, जिस प्रकार से इनमें जो कंपटीशन दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से जो पेनी निगाहें दिखाई दे रही है एक दूसरे पे, वह कहीं ना कहीं एक नया पड़ाव सामने लेकर आने वाली है। आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उस प्रकार से हल्ला बोलने के लिए केजरीवाल तैयार हो चुके हैं। वही मोदी भी अपना पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी आम जन में जाकर पब्लिक को जो कि अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रहे हैं। ऐसी के साथ ही जिस प्रकार से ज़ोरों शोरों से रैलियां होने जा रही है और जिस प्रकार से सभी पार्टियां अपनी अपने मकसद को पा रही है, कहीं ना कहीं वह पार्टी एक अजीब से रूप में देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए लोकसभा विधानसभा चुनाव की, तो उसमें जिस प्रकार से जो कांटे की टक्कर चल रही है और जिस प्रकार से देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला जो सामने आ रहा है, वह कहीं ना कहीं एक अनोखा पड़ाव सामने लेकर आ रहा है। इसी के साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसके हिसाब से जो इलेक्शन कमेटी जो बिठाई गई है, वह जिस प्रकार से होएगी, वह एक अनोखे और सुरक्षा स्वरूप से दिखाई देने वाली है। इस बार कड़ी सुरक्षा के अनुरूप होगी। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के पलड़े इस बार भारी होते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक में जो विजय प्राप्त करी है कांग्रेस ने, एक भाजपा को जो करारा जवाब दिया है, वह कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ही सीख देने के लिए काफ़ी होगा। इस प्रकार से भाजपा को पीछे नहीं हटना चाहिए। राहुल गांधी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, उसी स्वरूप देखा जाए तो जो कि मोदी जी है, वह भी रुकने नहीं वाले हैं। इस बार वह भी परिश्रम करके, जो कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसमें जिस प्रकार से पैनी निगाहें देखी जा रही हैं अनेकों पार्टियों की, तो जनता जनार्दन जो है, जिस पार्टी को चूज़ करेगी, जिस पार्टी को वह विजय बनाना चाहेगी, उसे पूरा समर्थन देना होगा। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, तो विधानसभा चुनाव भी बड़े ही नज़दीक आ चुके हैं। इसमें अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है, वह कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा रखने वाले हैं इस बार। जिस प्रकार से जो कि योगी जी ने भी मेहनत करी थी, उसी स्वरूप में आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी राजस्थान में भी अपना पलड़ा लहराने की कोशिश करेंगे। खैर, इनके बाद ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी अगर सरकार की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसी के साथ ही राजस्थान में एक अनोखा पड़ाव देखने को मिलता है। ये शायद ही आपको पता होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का प्रावधान जनता तय कर लेती है। आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़े ही आसान तरीके से, जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो पकड़ है, वह कहीं ना कहीं इस बार दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो राजस्थान में 5 साल में जो चुनाव होता है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी चेंज होने का प्रावधान सामने आ ही जाता है। जनता जनार्दन हर 5 साल के भीतर एक बार कांग्रेस को विजय बनाती है, तो अगले 5 साल बाद बीजेपी को जो है वह बनाती है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार से जो केजरीवाल है, वह भी इस बार मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। राजस्थान में कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में तो होती हुई दिखाई देगी, परंतु इसी के साथ ही केजरीवाल जो है बीच में दरार लाने की कोशिश जरूर करेंगे और कुछ वोटों को हासिल करके वह विजय के करीब भी जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो उसमें भी जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला जो देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर जिस प्रकार से इस बार दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कि राहुल गांधी
और जो केजरीवाल है, इसी के साथ ही जो मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी भी जिस प्रकार से रोड शो करेंगे, और जो योगी जी की बात की जाए तो योगी जी भी कम नहीं ठहरने वाले हैं। इस बार फिर से वह जलवा दिखा देने वाले हैं, जिससे कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी आने का प्रावधान हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस ने जो धमाकेदार जीत प्राप्त करी थी, तो उस स्वरूप देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा इस बार हल्का भी हो सकता है। हो सकता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जन जन में जाकर जो विश्वास पैदा किया है वह लोकसभा चुनाव में भी रंग दिखा दे। परंतु जिस प्रकार से अभी तक रिजल्ट नहीं आते हैं, वोटिंग नहीं होती है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी विजयी होने जा रही है। इसी के साथ ही केजरीवाल की अगर बात करूं तो केजरीवाल जिस स्वरूप से अपनी पार्टी में मेहनत करने वाले हैं, वह बीजेपी और कांग्रेस के वोट तो खाएंगे ही, परंतु हो सकता है कि वह भी विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि जो सरकार है उसको चुनने में जनता का समर्थन आवश्यक होता है। और जनता किसकी ओर है यह तो जब चुनाव होते हैं तभी सामने आ पाता है। परंतु जो ओपिनियन पोल जो लाए गए हैं, आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जो ओपिनियन पोल लाए गए हैं जनता जनार्दन से हमारी टीम के द्वारा, वह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ माने जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन पार्टियों के द्वारा मेहनत की गई है, कहीं ना कहीं जो कि है बीजेपी और कांग्रेस का इस बार कांटे की टक्कर का देखने का मुकाबला सामने दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस बार जो है केजरीवाल को पीछे छोड़ देने वाली है और बीजेपी को भी कांटे की टक्कर देने वाली है। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी भी इस बार शांत नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उनके हाथ से जो कर्नाटक का जो चुनाव है, वह सीट जो है बीजेपी की कर्नाटक से जो उन्होंने गंवाई है, उसका भरण पोषण वह लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं और कर सकते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मोदी जी उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जो हार हासिल हुई है, बीजेपी को बहुत बड़ी करारी हार मिली है, और जो कांग्रेस ने ताबड़तोड़ मचा के धमाकेदार जीत हासिल करी थी, वह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ थी। इसी के साथ ही जो आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो जन जन में जाकर विश्वास पैदा किया है, वह राजस्थान में भी अगर ऐसी ट्रिक आजमाते हैं तो हो सकता है कि कुछ हद तक वह वोट हासिल कर पाए। परंतु जिस प्रकार से मोदी जी को बहुत गहरी चोट लगी है, जो कर्नाटक की सीट कांग्रेस को मिली है, उस वजह से वह इस बार जो कि है बहुत ही तेज तर्रार तरीके से मुकाबला होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को जनता जनार्दन बहुत ही उत्साहित रहती है। इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है, तो आप चुनाव का इंतज़ार ज़रूर करें। और इसी के साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के आगे मैं आपको बताना चाहूँ, जिस प्रकार से जो अदर पार्टियां हैं वह जो अपने पूर्ण रूप से जो योगदान दे रही है, जिस प्रकार से जनता जनार्दन जो मेहनत का रंग ला रही है सामने, वह कहीं ना कहीं एक अन्य रूप से दिखाई देने वाला चेहरा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि है चीनी में शक्कर जितनी मिलती है उतनी ही पब्लिक भी अपने वोटिंग को दिखाती है। हाँ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दूध की मात्रा चाय में होती है और जिस प्रकार से जो चाय पत्ती और शक्कर डलती है, वह जिस प्रकार से त्रिकोणीय मामला इस बार दिखाई देने वाला है। जिस प्रकार से जिसका दूध है, क्या पता उसमें चाय पत्ती मिलकर वह चाय न बन जाए। हालांकि इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव है वह बहुत ही अनोखे तरीके से होने जा रहे हैं। परंतु अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस में गहलोत की सीट है, परंतु जो भाजपा की सीट है वह अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि बीजेपी से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है, कि क्या फिर से वसुंधरा राजे को खड़ा किया जाएगा या फिर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। आज इस प्रकार से सचिन पायलट को कांग्रेस से जो कि करारी तकरारें मिली हैं,
हैं जिस प्रकार से वह छिन छिन कर जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस से दूर जाने के प्रयास हैं, तो वह कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ ना मिल जाए। जिस प्रकार से जो वोटिंग होने वाली है उसमें बहुत ही त्रिकोणीय मामला सामने आएगा। और ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से ये मामला आएगा उसी स्वरूप जो कि है दूसरी पार्टी विजय हासिल करेगी। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये त्रिकोणीय मामले चलते आ रहे हैं और जो जनता जनार्दन अपने कीमती वोटों का मतदान देकर जिस प्रकार से पब्लिक में जो जोश पैदा कर रही है और जिस प्रकार से जन जन में जाकर युवा शक्ति से लेकर वृद्धों तक सभी जो जिस प्रकार से मतदान में सहायता प्रदान करते हैं, वह कहीं ना कहीं देश की सरकार को सक्षम बनाने का ओहदा रखते हैं। ऐसे में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट जरूर करेंगे और मतदान देने जरूर जाएंगे यदि आप 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा के हो चुके हैं। इसी के साथ ही जो कि है मिलते हैं किसी नई खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे नए अपडेट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। इसी के साथ ही मैं मिलूंगा नई खबर में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।